हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि रूही जो है वो पागलों की तरह रोहित से चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि प्लीज़ मेरा बच्चा वापस लाओ। रोहित किसी भी कीमत पे, मुझे नहीं पता। रोहित बोलता है कि अरे भैया गए ढूंढ के लाएंगे। रूही बोलती इसके लिए चाहे जो कीमत देनी पड़े दो। तुम न्यूज़ में रिपोर्टर को छपवा दो ना कि 50 लाख रुपए हम देंगे जो भी हमारे बच्चे को ले गए। जहाँ पे दादी से भड़क जाती है रूही पे कि रूही ये सब तुम क्या करो, इससे परिवार की इज्जत चली जाएगी। रूही बोलती परिवार की इज्जत तो कब की चली गई है, अब इससे परिवार की इज्जत नहीं जाएगी, इससे मेरा बच्चा वापस आएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरा बच्चा अभीरा चुरा के लेके भाग गई हो। मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए किसी भी कीमत में। रोहित तुम मैसेज डालो, मैं कुछ भी नहीं जानती। पापा प्लीज़ आप रोहित को समझाओ कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इसलिए ऐसा वो न्यूज़ में कर दे जो भी हमारा बेबी लाएगा हम उसको 50 लाख रुपए देंगे, इससे हमारा बेबी हमें तो मिल जाएगा एटलीस्ट। रोहित तुम कर रहे हो या नहीं। रोहित किस तरह से कहने पे रोहित जो होता है वो न्यूज़ में रिपोर्टर को ये न्यूज़ दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान उस बस के ऊपर बैठा हुआ है और बस तभी रुकती है। तभी वो ड्राइवर बोलता है कि 10 मिनट के लिए यहाँ पे बस रुकी, जिसे चाय नाश्ता करना है कर लो। अभी तभी बस से उतरती है अपने बीएसपी को लेके और जाती है। तभी वहाँ से अरमान भी नीचे उतरता है बस की सीढ़ियों से और वह जो होता है अभीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन अभीरा उसे नहीं मिलती है। वो इर्द गिर्द बहुत जगह ढूंढता है अभीरा को पागलों की तरह। उसके बाद वो बस में चढ़ जाता है। बस में जाके चढ़ जाता है और देखता है कि अरमान वहाँ पे बाकी सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे अभीरा और दक्ष नहीं है। अरमान डर जाता है। अरमान को लगता है कि कहीं उसने गलत फहमी में आके गलत डिसीजन तो नहीं लिया, ये बस का पीछा करके उसने बड़ी गलती की, क्योंकि इसमें अभीरा और दक्ष तो है ही नहीं। उसके बाद अरमान नीचे उतरता है, अभीरा को आजू बाजू ढूंढता है और लोगों से पूछता है, लेकिन उसको अभीरा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अभीरा एक शॉप पे जाती है जहाँ पे वो अपने बच्चे के लिए कुछ सामान और पानी ले रही होती है और वह अरमान के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन अरमान उसे देख नहीं पाता। तब से क्रिश कार लेके आ जाता है और अरमान जो होता है उस कार में बैठ के चला जाता है। अरमान क्रिश को बताता है कि अभी अभीरा नहीं मिली है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बीएसपी को लेके बहुत ही खुश होती है। वो बोलती चलो बीएसपी अब हम चलते हैं बस में चलने के लिए। तभी वो जा रही होती, देखती एक फैमिली पार्क में बैठे हुए जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा उदास है अपनी माँ से, जहाँ पे और बाप से। तभी उसका पापा उसको समझाता है, देखो बेटा तुम मेरी दुनिया, तुम ऐसे उदास हो गए तो कैसे चलेगा, तुम्हें जो भी सामान चाहिए हम सब कुछ ला के देंगे, पर ऐसे तुम उदास मत हो। अभीरा देख रही होती है, अभीरा को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। उसे दादी सा की बात याद आने लगती है कि फैमिली जो है हर एक फैमिली मेम्बर दक्ष से प्यार करते हैं। यहाँ पे माँ बोलती है तुम उदास मत हो, अब तो तुम चॉकलेट खाओगे ना, देखो मैं तुम्हें बड़ा सा टैडी भी दूंगी। उसके बाद बच्चा मान जाता है। उसके पापा भी बोलते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम जो कहोगे वो करूँगा, ये सब तुम खा लो पी लो बेटा, ऐसे उदास मत हो। और तभी वो लोग हंसने खेलने लगते हैं। ये सब देख के अभीरा को रिग्रेट होने लगता है कि कहीं वह दक्ष के साथ गलत तो नहीं कर रही है वो फैमिली से दूर लेके जाके, क्योंकि अभीरा को पता रहता है कि फैमिली का प्यार क्या होता है। वो हमेशा बचपन से फैमिली से दूर रही, इसलिए वो अपने बच्चे को नहीं दूर रखना चाहती थी और वह खड़ी होकर यही सब सोच रही थी। दूर खड़े गुंडे जो होते हैं वो फोटो में वो न्यूज़ देख रहे होते कि जो इस बच्चे को लाएगा 50 लाख रुपये मिलेगा। 50 लाख के रुपए के अंधकार में वो लोग को कुछ नहीं दिखा देता। वो लोग बोलते चल के हम ये बच्चा किडनैप कर लेते हैं, अगर 50 लाख तो हमको तो 1 करोड़ भी अपने बच्चे किडनैपिंग के। तो और इस औरत को तो दूसरा गुंडा कहता है इस औरत का क्या कहना है, वो बोलते इसको मार देंगे हम। अभीरा वहाँ पे गुमसुम सी खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे बस कंडक्टर आता है, पूछता है कि क्या मैडम आपको चलना नहीं है क्या, बस चलने वाली है। अभीरा बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। कंडक्टर बोलता है ठीक है ये आपकी इच्छा, बाकी तो हम चलते हैं। उसके बाद बस जो होती है वो चली जाती है। अभीरा तब भी वहीं खड़ी रहती है। अभीरा को कुछ समझ में नहीं आता वो आखिर क्या करें। उसको पता है वो दक्ष से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वो फैमिली से और उसके माँ बाप से अब दूर भी नहीं रखना चाहती। अभीरा को पता चल गया है कि अब वो क्या कर रही है क्या नहीं। अभीरा वहाँ खड़ी रहती है। तभी गुंडे जो होते प्लान करते कि हम इस लड़की को मार देंगे और इससे बच्चा छीन लेंगे, किडनैप करके घर वालों को हम फ़ोन करेंगे ताकि हमें पैसा मिल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान कहता है मैंने अभीरा को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, मुझे उस बस में जाना ही नहीं चाहिए था। क्रिश बोलता है भैया डोंट वरी, भाभी और दक्ष मिल जाएंगे, आप इतना चिंता मत करो, आज उनको बिना लिए हम घर नहीं जाएंगे, आप इतना मत टेंशन लो, जहाँ भी होंगे वो लोग सेफ होंगे। अरमान बोलता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाई उस बस में, मुझे अभी भी लग रहा है, लेकिन मिले नहीं वो लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुंडे कहते हैं कि अगर हम इसको मार देंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तो बच्चा चोर नहीं है, वैसे भी पता चल गया ये बच्चा चुरा के भागी है, तो हम दोनों तरफ से हो जाएंगे। ये ना ये औरत रहेगी गवाही देने के लिए और वो बच्चा हमारा पैसे का पॉकेट बन जाएगा। तभी वो गुंडे आते हैं और वो अभीरा को घेर लेते हैं और अभीरा से जो होते हैं वो बच्चे को छीनने लगते हैं। अभीरा पूरी तरह से डर जाती है और वो अपना बच्चा देने से इनकार करने लगती है। आजू बाजू कोई नहीं रहता जो कि अभीरा की हेल्प कर सके। अभीरा बोलते नहीं मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे बच्चे को क्यों छीन रहे हो। तभी वो गुंडा बोलता है कि अच्छा तुम्हारा बच्चा, तुम तो बच्चा चोर नहीं हो, तुम्हारा बच्चा ये कैसे हो गया। अभीरा सुन के पूरी तरह से शौक हो जाती है कि अब तक वो दक्ष की माँ थी और अभी उसको बच्चा चोर नहीं कहा जाने लगा। वो बोलती नहीं तुमको जो पैसे चाहिए मैं दूंगी, प्लीज़ मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। लेकिन वह जो होते हैं गुंडे वो मानते नहीं है। यहाँ पे अरमान बोलता है क्रिश तू गाड़ी घुमा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अभीरा और दक्ष उसी बस में है, अभी भी है, वो बस नहीं गई होगी। चल यहाँ पे क्रिश कहता है लेकिन भैया आप तो देख चुके, पर अरमान बोलता है नहीं नहीं तू वापस ले, मुझे जाना है, देखना है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसके बाद क्रिश जो होता है वो गाड़ी घुमा लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं अभीरा जो होती है वो गुंडों को
किसी तरह चकमा दे के भाग रही होती है और गुंडे उसे दौड़ा रहे होते, तभी अभीरा अचानक से गिर जाती, जहाँ पे अरमान आके संभाल लेता है। जैसे गुंडे अरमान को देखते कहते कि अरे जाओ उस औरत से बच्चा छीन के लाओ। यहाँ पे अरमान बोलता है अगर इस बच्चे के पास कोई भी है ना तो वो बचेगा नहीं, मैं तुम लोगों को 3 तक गिनूंगा, अगर 3 तक की गिनती तुम लोग नहीं भागते हो तो मैं तुम लोग का वो हाल करूंगा जो तुम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। समझ में आ गया ना, तो मैं अभी गिनना स्टार्ट करता हूँ। तो अरमान ऐसे कहने लगता है, तभी गुंडे बोलते हैं हम तुमसे डरते नहीं हैं, और अरमान अपना जैकेट उठा के घड़ी उठा के फेंक देता है, अरे जाओ तुम लोग एक एक करके लेके आओ। जैसे ही ये गुंडा आगे बढ़ता है बच्चा लेने के लिए, तभी अरमान उसकी धुलाई कर देता है, बोलता है तुम लोग आओ एक एक करके, मैं बताता हूँ सबको। अरमान जो होता है सबको पीटने लगता है एक एक करके। तभी 2 गुंडे जो होते हैं इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और वो अरमान को धीरे से पकड़ लेते हैं। एक गुंडा जो होता है वो चाकू लेके खड़ा हो जाता है। अभीरा को तो ये देख के जैसे शौक लग जाता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। अभीरा जैसे अरमान चिल्लाती तभी एन मौके पे कृष्ण आ जाता है बैट लेके, और वह उस गुंडे की पिटाई कर देता है, और अरमान तभी और 2 जो बचे रहते हैं उनको भी मारता है। इससे अरमान और कृष्ण मिलकर अपने दक्ष का प्रोटेक्ट करते हैं, और दोनों लोग उस गुंडे की बहुत ही पिटाई करते हैं। उसके बाद जो होते हैं सारे गुंडे भाग जाते हैं। गुंडे के ऊपर अरमान जो होता है बहुत ही हमला करता है। वो बोलता है कि तू एक माँ को बच्चे से अलग करेगा, तुझे समझ में नहीं आता। तभी कृष्ण बोलता है भैया बस करो, उसकी जान चली जाएगी, हमें ये सब नहीं करना है, चलो भाभी मिल गई, दक्ष भी मिल गया, हमें रूही भाभी और रोहित भी एक पास ले जाना है, वो लोग कब से वेट करें, घर में सभी लोग घबरा रहे हैं, चलिए। कृष्ण चला जाता है कार लेके आने। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा को देख रहा होता है। अभीरा जो होती है टूट टूट कर एकदम से रो रही होती है। वो बोलती है कि आपको नहीं पता, आप वर्ल्ड के बेस्ट गिफ्ट हो, आपको ऐसे गोदी में लेना मुझे कितना अच्छा लगता है। आज मम्मा आपको हग करेगी, लेकिन ये हग ऐसे छोटा वाला नहीं रहेगा, ये हग लंबा वाला रहेगा, क्योंकि फिर हम और आप कभी एक दूसरे को हग नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि आपने मुझे कितनी हैप्पीनेस दी, एक तो मैं आपको नहीं पहचान पाई और आप भी अपनी मम्मा को नहीं पहचान पाए। आप इतने दिन से अपने मम्मा से दूर रहे, आपको नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। अब मैं आपको दूर नहीं रख सकती, अब मौका आ गया कि मुझे आपकी मम्मा को देना होगा। ये सब सुन के अरमान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरमान सोचता है कि उसने सच में अभीरा के साथ गलत किया, अभीरा इतनी टूट जाएगी ऐसा नहीं सोचा था अरमान ने। अभीरा बोलती है अब मेरे लड्डू गोलूसो मैं लेके जाऊँगी और उसकी मम्मा और पापा के पास दूँगी, और हाँ तुम हमेशा मेरे लाइफ के बहुत ही बेस्ट पार्ट बने रहोगे, मत भूलना, तुम ही हो जिसने मुझे जीना सिखाया है। मैं तुम्हें हक करती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पे रूही और रोहित बात करते, तो रूही बोलती है अभी तक अरमान अभीरा बेबी लेके क्यों नहीं आया, वो लोगों ने कब का कॉल किया। रोहित बोलता है काम डाउन, कृष्ण ने बोला वो लोग रास्ते में है। रूही बोलती फिर से कॉल करो, कहीं वो लोग फिर से मेरे बच्चे को किडनैप करके लेके नहीं भाग गए हो। रोहित बोलता है रूही तुम ऐसी कैसी बातें कर सकती हो। यहाँ पे रूही कहती है प्लीज़ तुम कॉल करो ना। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। तभी यहाँ पे सारे परिवार वाले देख के चौंक जाते हैं कि अभी अरमान और कृष आ चुके हैं। अभीरा जो होती है वो पीछे कार में बैठी रहती। तभी अरमान जो होता है वो कार का दरवाज़ा खोलता है और वह अभीरा को बाहर आने को बोलता है, और दादी साहब विद्या ये सब चीज़ें देख के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभीरा पे क्या बीत रही है। उसके बाद अरमान जो होता है अभीरा को किसी तरह लेके आता है बाहर। अभीरा जो होती है वो बच्चे को ली रहती हैं। ये देखते ही रूही और रोहित जो होते हैं वो दौड़ते और भागते हुए पहुँचने लगते हैं। रूही अपना बच्चा बच्चा कह के भाग रही होती है। यहाँ पे किसी तरह अरमान अभीरा को संभाल के लेके आता है। तभी यहाँ पे रूही जैसे पहुँचती है वो बोलती है लाओ मेरा बच्चा दो। तभी यहाँ पे रोहित बोलता है रूही 1 मिनट के लिए रुको, भाभी को थोड़े टाइम तो 5 मिनट तो उस बच्चे के साथ बिताने दो, देखो ना उसने कैसे भाभी के फिंगर्स को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मनीष जी भी रो रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से कभी नहीं देखे थे अभीरा को टूटते हुए जिस तरह से वो आज देख रहे हैं, 2 माओं के बीच में एक बच्चा फंसा हुआ। अभीरा के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। तो यहाँ पे रूही बोलती मैं क्यों दूँ, इतने टाइम तक तो वो मेरा बच्चा किडनैप की थी, उसके साथ ही थी ना, इतने महीने तक साथ थी, अब मैं अपना बच्चा भी नहीं ले सकूँ, लाओ तुम मेरा बच्चा दो, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। यहाँ पे रोहित बोलता है अभी तुम्हारे पास बच्चा आने ही वाला है रूही, 2 मिनट में तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा, भाभी को रहने दो, भाभी को उससे कुछ पहले बात करने दो, उसके बाद। तभी वो रूही बोलती है 1 मिनट, तुम्हें जो भी बात करनी है अभीरा यही सबके सामने करो, अकेले में मत करो, और मेरा बच्चा मुझे अभी दो। और रोहित मुझे मेरा बच्चा अभी चाहिए, मैं अब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं रुक सकती हूँ, इसको बोलो मेरा बच्चा दे दे। तभी अभीरा जो होती हैं वह उसके फोरहेड पे किस करती बेबी को, बोलती है ये बच्चा तो बहुत ही शैतान है, पता है इसको ना ब्लैंकेट में अगर उड़ाओ तो सब ब्लैंकेट फेंकने लगता है पैरों से, इसलिए इसको इसके ही ब्लैंकेट में, बेबी ब्लैंकेट में इसको रैप करके सुलाना पड़ता है, और तो और इसको नहलाने के लिए एक रबर की बॉल देनी पड़ती जो कि इसको बहुत ही पसंद है, और कभी कभी रात में ये सोता नहीं, जब इसे झूले में डालो उठ जाता है, फिर इसको बालकनी में लेके जाके विंडो के पास लेके जाके हवा देनी पड़ती है। बहुत ही शैतान है और बहुत ही शैतानियाँ करता है, लेकिन इन शैतानियों से मेरा मन एकदम से बहल जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इसकी इतनी आदत सी हो गई, मैं इसकी मम्मा बन गई, लेकिन ये सच में बहुत प्यारा है। लेकिन अब
मैं क्या बताऊँ, ऐसा कह के रोने लगती है। अरमान भी रोने लगता है कि अभीरा वो सब बातें बता रही होती है रूही और रोहित को। तभी अरमान बोलता है कि अभीरा बच्चा दे दो रूही को। लेकिन यहाँ पे रोहित भी एकदम से शॉक है, उसके भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि अभीरा भाभी ये सब जो बोल रही हैं वो कितने दर्द से बोल रहे हैं। यहाँ पे रूही फिर से वापस हाथ बढ़ाती है, लेकिन रोहित जो होता है वो इशारे से रूही को कंट्रोल करता है कि चुप रहो तुम अभी। यहाँ पे दादी सा भी रोने लगती हैं। इस तरह से बच्चा जिस तरह से दक्ष को दे रही है अभीरा, वो उसका दिल ही जानता है। तभी यहाँ से अरमान जो होता है वो किसी तरह अभीरा के हाथों से बच्चा लेके वो रूही के हाथों में दे देता है। तो जैसे वो रूही और रोहित को बच्चा दे रहे होते हैं, वैसे अभीरा तेज तेज से रो रही होती है, और बच्चा जैसे रूही की गोदी में जाता है और बहुत तेज तेज से रोने लगता है। रूही बोलती है चलो अब मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है, मेरी दुनिया आ गई है। तभी वो रोहित का हाथ पकड़ के बोलती है चलो भी चलते हैं। वो रोहित का हाथ पकड़ के रूही जो होती है वो लेके चले जाने लगती है। बच्चा जो होता है वो अभीरा की तरफ देख के बहुत ही रो रहा होता है। इधर अभीरा भी पागलों की तरह रो रही होती है। ये चीज़ मनीष जी और स्वर्णा देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने किस मुकाम पर खड़ा कर दिया है, पता नहीं किस बेटी का सांदे समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा को गले लगा के रोने लगता है। वो बोलता है अभीरा सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज़ अभीरा मुझे माफ़ कर दो। अभीरा कुछ भी नहीं बोलती, जैसे तो उसे सदमा लग गया। अभीरा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी अभीरा बोलती है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अरमान को एक झटका लग जाती है कि अभीरा इतनी जल्दी कैसे मुझे माफ़ कर सकती है। अभी अरमान बोलते है तुमने मुझे माफ़ कर दिया अभीरा इतनी बड़ी गलती के लिए, सच में अभीरा। यहाँ पे दादी साहब भी देख रही होती है, और यहाँ पे देख रही होती कि अभीर जाके अभीरा को कुछ बोलता, लेकिन यहाँ पे दादी साहब अभीर को हाथ दिखा के कहती है तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुलेखा भी जो होती है वो थोड़ी सी शॉक नज़र आती है कि अब अभीरा ने इतनी जल्दी माफ़ कर दिया कैसे, चलो सब ठीक है। लेकिन अभीरा कहती है कि मुझे मेरा बीएसपी लौटा दो, मेरा बच्चा था ना, तुम उसे लौटा दो। तुम्हारे वर्ड में सब कुछ ठीक हो गया, तुमने माफ़ी मांग ली, तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल जो था वो सब ठीक हो गया। अब मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मेरी भी ज़िंदगी में जो सब उथल पुथल वो सब ठीक हो जाएगा। लेके आओ मेरा बीएसपी तो लौटा दो। अरमान बोलता कि अभीरा वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अभीरा बोलती क्यों, तुम ये सब कर सकते हो और मेरा बच्चा नहीं दे सकते हो। मैंने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा। तुम पहले सच सच बताओ, जो रूही और रोहित के बेबी का तुमने अंतिम संस्कार किया था वो हमारा ही बेबी था। यहाँ पे अरमान रोते हुए बोलता है हाँ। एक बार और सुन के अभीरा का दिल टूट जाता है, क्योंकि अभीरा ने अपने बच्चे को तो एक बार भी नहीं देखा था। अभीरा बोलती जिस बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के पाला, जिसने मुझे अपनी माँ, एक्चुअल में वो मेरा बच्चा ही नहीं था। तुम मुझे हमेशा बोलते ना मैं एक अच्छी माँ हूँ, लेकिन मैं कभी थी ही नहीं। अरमान बोलते उसमें कोई शक नहीं, तुम अच्छी माँ हो। अभीरा बोलती क्या अच्छी माँ क्या बुरी माँ, मैं तो माँ ही नहीं हूँ, मेरे पास बच्चा ही नहीं। 2 बार खुशियाँ दे के छीन लिया माँ बनने का सौभाग्य मुझसे। एक बार तो मैं किसी तरह माँ बनी तो बच्चा छिन गया, फिर तुमने मेरा बच्चा ले लिया। मैं कैसे जीऊँगी अरमान, तुमने कभी सोचा भी है? अरे माँ होती है जिसके पास बच्चा होता है, अब तो मेरे पास बच्चा ही नहीं है, और मैं क्या लड़ूंगी तुमसे अरमान, बताओ पहले। यहाँ पर अरमान बोलते तुम्हें जो भी शिकायत हो मुझसे कहो ना, बोलो लड़ो झगड़ा करो। अभीरा बोलती है झगड़ा जिंदा इंसान करते हैं, जिंदा लाशें नहीं, और मैं अब जिंदा लाश बन गई हूँ मेरे बच्चे के बिना, मैं तुमसे कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अरमान बोलता है अभीरा प्लीज़ तुम ये शब्द मत बोलो प्लीज़। अभीरा बोलती क्या बोलो, बोलने के लिए बचा ही क्या है अरमान, तुमने कुछ छोड़ा है जो मैं बोल सकूँ? कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कुछ बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कहते हैं अरमान फूट फूट कर रोने लगता है। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अरमान बोलता है हमें अभीरा को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अभीरा मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तभी यहाँ अभीरा स्वर्णा और मनीष जी से बात करती है और डिसाइड करती है कि वो अपने फ्यूचर के लिए जो है अरमान से डाइवोर्स लेगी। उसके बाद मनीष जी बोलते ठीक है मैं डाइवोर्स पेपर की तैयारी कर देता हूँ। ऐसे एपिसोड पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे मैं एपिसोड लाती रहूँगी। धन्यवाद फॉर द मोर।